ठीक है, तो फिर आपका जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन से रिलेटेड फंक्शनिंग ऑफ इंजन ये तो कंप्लीट हो चुका फर्स्ट पोर्शन। और उसके बाद आपका ब्रेकिंग सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अपन एमसीक्यू करेंगे, टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ इंजन से रिलेटेड और टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अपन आज स्टार्ट करेंगे कूलिंग सिस्टम, देन सस्पेंशन सिस्टम और क्लच। इतना टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतने पोर्शन में आपका जो 900 से 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उतना क्वेश्चन सफिशिएंट है जो आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल और पेट्रोल इंजन से। क्लियर है सबको? इसमें क्या है, अपन लोग अभी क्या कर रहे हैं, टॉप टॉप 100 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका जो आपका एलिमेंट्री नॉलेज है डीजल इंजन और जनरल अवेयरनेस और बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये तीनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका जो एलिमेंट्री नॉलेज है ये मोस्टली 40% आने का चांस है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में 40% या फिर 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ईटीसी भी लिखा है सर। कौन सा बोल रहे हो? ठीक है, मतलब वो जैसे उससे क्या मैं एमसीक्यू से रिलेटेड लेके आऊंगा। अच्छा, क्लच के बाद ये विच ए ड्राइवर पॉजेस फॉर इफिशिएंट ड्राइविंग ऑपरेशन ऑफ मशीन एंड व्हीकल वाला, ये इसी में आ जाएगा। जितना भी आपका इंजन से रिलेटेड, जैसे फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और सस्पेंशन सिस्टम, ये वाला ना, विच ड्राइवर शुड पॉजेसेस फॉर इफिशिएंट ड्राइविंग ऑपरेशन ऑफ मशीन एंड व्हीकल वाले ना। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन एमसीक्यू करेंगे तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अपन अभी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपका फंक्शनिंग ऑफ इंजन हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम तो आज कंप्लीट, आज ही स्टार्ट करेंगे। फिर सस्पेंशन और क्लच। ठीक है, देन नेक्स्ट ईटीसी वाला। ठीक है, तो सिलेबस उतना लेंदी नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका अब जैसे ड्राइवर को क्या रहना चाहिए, जैसे इम्पोर्टेंट जैसे जनरल नॉलेज टाइप से रहता है। अब जैसे क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज वाला वो रहता है इफिशिएंट, जैसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम क्या वर्क कर रहे हैं ये पूछ सकता है। जैसे आपको ड्राइवर ड्राइवर जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए, ये सब चीज आ जाते हैं उसमें। ठीक है, जैसे ड्राइवर को ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, शुड क्लियर ड्राइविंग करना चाहिए, इस टाइप से। ये तो नीचे में आ जाएगा ना, अवेयरनेस वाला, जनरल अवेयरनेस, जिसका आपका ट्रैफिक रूल, सिग्नल हो गया, इमिशन हो गया, ड्राइविंग रूल हो गया, सेफ्टी रूल हो गया। ठीक है, जिसमें आपका मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, ये पोर्शन एक सर कराएगा। बेसिकली मैं इस पोर्शन को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? टॉपिक अभी कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद जैसे क्या है, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू करोगे उतना सफिशिएंट है। इसमें क्या है, एमसीक्यू को जितना ज्यादा याद करोगे वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन लोग उसी पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा आप लोग एमसीक्यू करोगे उतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, मोस्टली जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड अपन 900 से 1000 क्वेश्चन करेंगे। डेली का अपन 20 क्वेश्चन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है जी। अभिषेक, और किसी को कुछ डाउट है? पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। इसका क्या है, बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो ट्रांसलेट करने का काम हो रहा है वो थोड़ा लेंदी है, इस कारण अलग अलग मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, तो देखो आज कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, उसका परिचय, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, कूलिंग सिस्टम के प्रकार, एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम क्या क्या होता है। ठीक है, यह बेसिकली कूलिंग सिस्टम। देखो इसमें पार्ट समझ आ रहा है ना, देखो पार्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ, एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। बेसिकली अभी वही बाई लैंग्वेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताओ किसमें ज्यादा प्रीफर रहोगे, हिंदी और इंग्लिश? ठीक है, क्योंकि आप लोग हिंदी और इंग्लिश एक जैसे चुनोगे तो उसमें क्या है, जल्दी से आपको क्वेश्चन डिलीवर हो जाएगा। इंग्लिश ओनली? बाकी लोग, क्योंकि बाकी लोग भी हिंदी अगर बोलते हैं कि 10th लेवल का एग्जाम है तो हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आता ऐसा करके बोलते हैं, तो इस कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में तो दोनों लैंग्वेज आएगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ, कोई हिंदी कोई इंग्लिश बोल रहे हो तो एक जने को देखना नहीं है, अपने को पूरे जितने भी ग्रुप में है सबको देखना रहता है। ठीक है, वही हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा बेसिकली, लेकिन कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, दोनों में रहेगा, जिसके लिए डोंट वरी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। देखो सबसे पहले इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है। इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले जो आपका इंजन होता है, ये और जूम नहीं होगा जी, इतना सफिशिएंट है, इतना जूम और ज्यादा जूम नहीं होगा। ठीक है, मैं पार्ट्स को बता दूंगा, किस पार्ट्स को क्या लिखा है जूम उसमें। ठीक है, साइड में और लिखते जाऊंगा जैसे कौन से पार्ट्स क्या है। तो देखो सबसे पहले इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है। इंजन कूलिंग सिस्टम, इसका जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, आपका जो व्हीकल है उसमें इंजन कूलिंग सिस्टम का क्या काम है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इंजन बेसिकली क्या है, हाई टेम्परेचर, मोस्टली जो है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या है आपका फ्यूल फ्यूल इग्नाइट होता है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसके कारण जो आपका इंजन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, इंजन गर्म हो गया, इससे रिलेटेड इंजन अगर गर्म हो गया तो इसके बाकी पार्ट्स हो गया, जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो आपका फ्यूल का बर्निंग है वो बेसिकली 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया है तो इससे रिलेटेड बाकी जो इंजन का पार्ट्स है, जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक हो गया। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, और क्रेन शाफ्ट भी हो गया। ठीक है, ऊपर का और क्या क्या है, सिलेंडर हेड हो गया। ठीक है, तो ये बाकी जितना भी पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ड्यू टू इंजन के गर्म होने से बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, जिससे आपका इसका जो वर्किंग कंडीशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि ये जो इसका जो मटेरियल रहता है, इसका जो मटेरियल का जो क्या बोल सकते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट, मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना। अगर उस मेल्टिंग पॉइंट में अगर इस मटेरियल पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। देखो जैसे सिलेंडर ब्लॉक अगर सिलेंडर सेक्शन में है, अगर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, फैल गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, इसका जो इफिशियंसी है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके मतलब ये ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा तो इसका इफिशियंसी ठीक से आएगा नहीं। ठीक है, प्रॉपर मात्रा में आपको पावर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका ड्रॉबैक है बेसिकली। ठीक है, तो इस कारण जो है इंजन कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ गया है।
मीन्स इसको प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में लाने के लिए आपको इंजन कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ा है। ठीक है, ये इंजन कूलिंग सिस्टम अलग अलग होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इंजन के जो गर्म हवा को क्या करता है, ठीक है, इंजन में जो पार्ट्स हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, इसमें एक वाटर जैकेट के सहायता से वाटर को फ्लो कराते हैं। ठीक है, वाटर जैकेट उसी में वाटर फ्लो होता है जो इंजन के जो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके इधर जो है इस साइड से लाते हैं। ठीक है, देखो वन बाय वन जैसे प्रोसेस देखते हैं तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, रेडिएटर। ठीक है, ध्यान से देखो प्रोसेस क्या क्या होगा, तो यहीं से आपका जो पूरा जो कूलिंग सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन पार्ट्स को बता देता हूँ कि किस पार्ट्स में कौन कौन क्या है। बेसिकली पार्ट्स उतना विजिबल नहीं दिख रहा होगा, इसमें इतना नाम जो है इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, रेडिएटर। जो कूलिंग सिस्टम का, इंजन कूलिंग सिस्टम का मेन जो पार्ट्स है वो क्या है, रेडिएटर। ठीक है, इसी का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो इंजन को कूलिंग करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये आपका रेडिएटर हो गया, इसी में जो है आपका एयर जो है एटमॉस्फेयर से या फिर वातावरण से जो है इधर से फ्रेश एयर इंटर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसका जो टेम्परेचर है वो मोस्टली कितना रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है वो है। 1 मिनट जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा और, मे भी दिख जाएगा तो। पूरा नहीं आएगा लेकिन जी। अब देखो, अब दिख रहा है। दिख रहा है ये पिक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, रेडिएटर। इसके भी दो टाइप से हैं रेडिएटर। लिखते नहीं बनेगा, अगर जूम होगा तो लिखते नहीं बनेगा। ठीक है, मैं नाम बता दूंगा, जितना पोर्शन जो दिख रहा है इसमें यहाँ से नाम डिटेल में लिख दूंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या है, रेडिएटर। रेडिएटर में यहाँ से आपका फ्रेश एयर इधर से इंटर हो रहा है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर कितना है, बेसिकली 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रेश एयर इधर से इंटर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, लोअर रेडिएटर हाउस। ये जो पूरा क्या है, ये जो पाइप दिख रहा है वो हाउस पाइप बोलते हैं इसको, हाउस पाइप। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.